हाय गाइस, रोजगार विश्व में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके का तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी लोथल से या फिर ऑप्शन डी धोलावीरा से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी कुशीनगर या फिर ऑप्शन डी सारनाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सारनाथ। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या फिर ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय साहित्य चरम सीमा पर था, यानी उस समय सबसे ज़्यादा साहित्य को बल दिया गया, साहित्य की ओर अग्रसर हुए लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के दौरान किस नेता की मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए विट्ठल भाई पटेल की, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक की, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय की या फिर ऑप्शन डी भट्ट किशोर दत्त जी की। इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन आया था। 1928 में साइमन कमीशन आया तो लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें भारत का कोई भी सदस्य नहीं था, इसलिए इन्होंने विरोध किया और विरोध करने के दौरान इनको एक लाठी बैठी और ये स्वर्ग से धार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए गांधी जी का विरोध करने के लिए, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर को भारत का नेता बनाने के लिए, ऑप्शन सी साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए या फिर ऑप्शन डी भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। इसका सही आंसर है साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए। साइमन कमीशन 1928 में आया था और गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32। 3 सम्मेलन हुए थे गोलमेज सम्मेलन, और तीनों में भाग लेने वाले कौन थे? अगर तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले पूछे जाएँ तो बी आर अम्बेडकर जी थे। तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। ये पूछा जाता है गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो साइमन कमीशन में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए गोलमेज सम्मेलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन ए ओडिसी में, ऑप्शन बी भरतनाट्यम में, ऑप्शन सी कथकली में या फिर ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम में। इसका सही आंसर है कथकली में। कथकली में कथा भाव क्या रहता है? महाभारत या रामायण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी जी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए देवराय द्वितीय ने, ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय ने या फिर ऑप्शन सी कृष्णदेवराय ने या फिर ऑप्शन डी बोक्का प्रथम ने। इसका सही आंसर है कृष्णदेवराय ने विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। मरुस्थल पूछ रहा है, मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी या फिर ऑप्शन डी ब्यास नदी। इसका सही आंसर है लूनी नदी। लूनी नदी का अंत कहाँ होता है जाके? लूनी नदी कच्छ केरल में समा जाती है जाके। कच्छ लूनी नदी का अंत कहाँ होता है जाके? कच्छ केरल। कच्छ केरल कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी चंबल नदी पर, ऑप्शन सी कोसी नदी पर या फिर ऑप्शन डी सतलज नदी पर।
इसका सही आंसर है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए एंडीज पर्वत, ऑप्शन बी हिमालय पर्वत, ऑप्शन सी आल्प्स पर्वत या फिर ऑप्शन डी पायरनीज पर्वत। इसका सही आंसर है हिमालय पर्वत। थोड़ा अगर गैस लगाएंगे तो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत या बड़ा पर्वत पूछा जाए तो क्या होगा? हिमालय पर्वत, क्योंकि एवरेस्ट हिमालय पर्वत की ही एक चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारण की जाती है? औसत लागत में जोड़कर, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? ये पूछा है पूर्ण लागत कीमत निर्धारण किसके द्वारा की जाती है? औसत लागत में जोड़कर की जाती है, या फिर ऑप्शन बी सीमांत लागत तथा सीमांत लागत राजस्व की तुलना करके निर्धारित की जाती है, या फिर सीमांत लागत में सामान्य लाभ को जोड़कर, या फिर ऑप्शन डी उत्पादन की कुल लागत द्वारा। पूर्ण लागत कीमत का अगर निर्धारण करना है तो उसमें क्या करते हैं? सीमांत लागत में सामान्य लाभ को जोड़ देंगे। सीमांत लागत में अगर सामान्य लाभ को अगर जोड़ देंगे तो पूर्ण लागत कीमत निकल आएगी। ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समृद्धि मुख्यतया किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए उपभोग के स्तर पर, ऑप्शन बी कीमत स्तर तक पर, ऑप्शन सी निवेश के स्तर पर, या फिर ऑप्शन डी जनसंख्या की वृद्धि पर। आर्थिक समृद्धि दर और विकास दर आपको पता नहीं होगा, इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। इसमें इसका सही आंसर है निवेश के स्तर पर। जो आर्थिक समृद्धि दर किस पर निर्भर करती है? निवेश कैसा है? जिस देश का निवेश ज़्यादा होगा उसकी आर्थिक समृद्धि दर ज़्यादा होगी। सीधा सीधा हिसाब। जैसे आर्थिक समृद्धि दर किसकी होती है? जैसे अमेरिका का निवेश ज़्यादा है तो आर्थिक समृद्धि दर जैसी है उसकी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करती है? ऑप्शन ए नियत प्रत्ययी प्रणाली, ऑप्शन बी अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, ऑप्शन सी न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, या फिर ऑप्शन डी आनुपातिक आरक्षण प्रणाली। आरबीआई अगर चाहे तो कितना भी पैसा छाप सकती है, लेकिन नहीं छापती है। क्यों? क्योंकि ये न्यूनतम आरक्षण प्रणाली पर काम करती है, क्योंकि देश में गरीबी भी ना रहे और मुद्रा इतना न छाप दिया जाए कि मुद्रा की वैल्यू ही डाउन हो जाए। इस प्रकार इसका आंसर कौन सा होगा? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली पर कार्य करती है हमारी आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। भाग किया जाता किसमें? ऑप्शन ए देश की कुल जनसंख्या से, ऑप्शन बी कुल कार्यशील जनसंख्या से, ऑप्शन सी देश के क्षेत्रफल से, या फिर ऑप्शन डी प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से। ये पूछ रहा है कि आपके व्यक्ति की अगर प्रति व्यक्ति आय निकालनी है, जैसे हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है। राष्ट्रीय आय को किसमें भाग किया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से। सीधा सा हिसाब है कि कुल आय कितनी हुई, कुल आय राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या कितनी है, प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सिफारिश, ऑप्शन बी ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, या फिर ऑप्शन सी संघ का मंत्रिपरिषद, या फिर ऑप्शन डी संसद। इसका सही आंसर है संघ का मंत्रिपरिषद। संघ का मंत्रिपरिषद जब तक नहीं कहेगा लिखित रूप में, तब तक राष्ट्रपति जी हमारे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? इसका सही आंसर है 3 प्रकार के। नंबर 1 राष्ट्रपति शासन, नंबर 2 वित्तीय आपातकाल, और तीसरा होता है राष्ट्रीय आपातकाल। 3 होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अभी तक देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है?
कौन बुला सकता है? अगर दोनों राज्यसभा प्लस लोकसभा अगर दोनों को बुलाना है तो कौन बुला सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन सी लोकसभा, या फिर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से बुला सकते हैं। इस दोनों सदनों को बुला सकते हैं, ऐसी कौन से आर्टिकल में कहा गया है? ये आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है। 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुला सकते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता की बात आती है तो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, लेकिन आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत अधिकारों की सूची में से निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? ये पूछ रहा है कि मूलभूत अधिकार हमारे कितने हैं। मूलभूत अधिकार पहले 7 हुआ करते थे, अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 62वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 43वां संविधान संशोधन। मूलभूत अधिकार कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति का मूल अधिकार इसको हटा दिया गया है। इसका सही आंसर है 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का मूलभूत अधिकार हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ऑप्शन ए टोकोफेरॉल, नियासिन, साइनोकोबालमिन, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, राइबोफ्लोविन, ऑप्शन डी थायमीन, कैरोटीन और बायोटीन। इसका सही आंसर है बी कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? जल में होते हैं बी और सी, बाकी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी और ई के। 4 विटामिन होते हैं ए, डी, ई के, वो जल वसा में घुलनशील होते हैं और जल में होते हैं बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का उत्पादन किससे होता है? ऑप्शन ए रेशम कीट के अंडे से, ऑप्शन बी रेशम कीट के प्यूपा से, ऑप्शन सी रेशम कीट के लार्वा से, या फिर ऑप्शन डी स्वयं कीट से। इसका सही आंसर है रेशम कीट के लार्वा से। जो रेशम कीट का लार्वा निकलता है उसी से रेशम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी फिल्म के क्षेत्र में, ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन डी विज्ञान के क्षेत्र में। इसका सही आंसर है साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हैकिंग, ऑप्शन बी चैटिंग, ऑप्शन बी सी स्पैम, या फिर ऑप्शन डी स्टिंग। ये तो सभी बच्चों को पता होगा, हैकिंग। इसका सही आंसर है हैकिंग। हैक कर लिया किसी कंप्यूटर, क्या होता है कि हैक कर लिया गया ना, उसी बोलते हैं हैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी कानपुर, या फिर ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्प योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा से, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा से, या फिर ऑप्शन डी प्राविधिक शिक्षा से। इसका सही आंसर है प्राथमिक शिक्षा से। कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए चरकुला, ऑप्शन बी राई, ऑप्शन सी कर्मा, या फिर ऑप्शन डी धुरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राई। राई कहाँ का है? ये एमपी का लोक नृत्य है, ये यूपी का नहीं है, एमपी का है। बाद बाकी सभी यूपी के हैं। चरकुला कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का अपना है। कर्मा सोनभद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त गठन कब हुआ? लोकायुक्त का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए
वर्ष 1970 में, ऑप्शन बी 1967 में, ऑप्शन सी 1969 में, या फिर ऑप्शन डी 1973 में। इसका सही आंसर है 1977 में। लोकायुक्त का गठन कब हुआ? 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितने स्तरीय प्रणाली लागू है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, या फिर ऑप्शन सी 2, या फिर ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुलिस सेवा में किन गुणों की अपेक्षा की जाती है? ऑप्शन ए साहस और समर्पण, सही है। ऑप्शन बी सद्व्यवहार और सदाचार होना चाहिए। ऑप्शन सी ईमानदारी और निष्पक्षता, ये भी पुलिस में होनी चाहिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सवार पुलिस के सिपाहियों व अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्या उपयोगी कार्य है? जो सवार पुलिस होती है ना, घोड़े पर सवार, वो सिपाहियों का क्या काम होता है? मतलब उपयोगी कार्य क्या सिखाए जाते हैं, कौन कौन से कार्य सिखाए जाते हैं? ऑप्शन ए सेरेमोनियल ड्रिल भी सिखाई जाती है। ऑप्शन बी घुड़सवारी सिखाई जाती है। ऑप्शन सी तलवार भाले का प्रयोग सिखाया जाता है, या सभी? इसका सही आंसर है सभी। सवार पुलिस के सिपाहियों को सेरेमोनियल ड्रिल भी सिखाई जाती है, घुड़सवारी, तलवार भाले का प्रयोग, ये सभी सिखाए जाते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए अनुच्छेद 42 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 में, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 40 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में मातृत्व लाभ यानी प्रसूति सहायता का उल्लेख अनुच्छेद 42 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी पोषण संबंध, ऑप्शन सी ऊर्जा प्रवाह, या फिर ऑप्शन डी अपघटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पोषण संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, ये रखा मिलेगा आपको, ध्यान से पढ़ें। ऑप्शन ए भंगुर पारितंत्र जैसे मैंग्रोव और नमभूमि, ऑप्शन बी हिमालय में अगम्य आवास, या फिर ऑप्शन सी प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश एवं झूम खेती, ऑप्शन डी आरक्षित जीव मंडल बनाना। इसका सही आंसर है जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा किसका है? इसका सही आंसर है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश और झूम खेती। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश और झूम खेती, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। ऑप्शन बी यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। ऑप्शन सी थर्ड नंबर है यह रुधिर संचार में व्यवधान पैदा करता है, या फिर ऑप्शन डी चौथा ऑप्शन है यह कैंसर पैदा करता है। अब बताइए कौन सा सही है? बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन करता है। भाई रेडियोधर्मी प्रदूषण होगा तो सीधे है DNA पर असर पड़ेगा, जाके आनुवंशिक परिवर्तन आएगा, और यह रुधिर में व्यवधान पैदा करेगा, क्योंकि रेडियोधर्मी प्रदूषण होगा तो BP हाई लो रुधिर व्यवधान होगा, कैंसर भी पैदा करेगा। लेकिन यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित नहीं करेगा, मृदा से कोई मतलब ही नहीं रहेगा रेडियोधर्मी का। इस प्रकार इसका आंसर सी 1, 3 और 4 सही है, ये गलत है दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है, विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है?
एक दिवस से क्वेश्चन जरूर आएगा, दिवस सभी रट के जाएं, अभी से कंप्लीट कर लें। ऑप्शन ए 8 मई, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 6 अप्रैल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 मई। 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया वेशम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी जीत पायल, ऑप्शन सी अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक पुस्तक, एक दिवस याद करके जाना, और एक पुस्तक और राइटर, ये भी याद करके जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चेतन भगत। मेकिंग इंडिया विजन पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1985 में, ऑप्शन बी वर्ष 1978 में, ऑप्शन सी वर्ष 2016 में, या फिर ऑप्शन डी 1990 में। इसका सही आंसर है वर्ष 1978 में सबसे पहले मुद्रा विमुद्रीकरण किया गया था। मुद्रा विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है? पुराने नोटों को बंद करना और नए नोटों को चालू करना। जैसे अभी तत्काल में मुद्रा विमुद्रीकरण हुआ था 2016 में। इसकी एग्जैक्टली डेट कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर डालें। अभी जो लास्ट वाला अंतिम मुद्रा विमुद्रीकरण हुआ वो कब हुआ, और 2000 के नोट कब बंद किए गए, ये भी कमेंट बॉक्स में डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की राजधानी एवं मुद्रा इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए ढाका युआन, ऑप्शन बी ढाका रुपया, या ऑप्शन सी ढाका टका, या फिर ऑप्शन डी ढाका रूबल। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। मुद्रा है इसकी टका। इस प्रकार आंसर इसका सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि 38 क्वेश्चन आते हैं लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस में। इसका ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? पहले विधानसभा अध्यक्ष पूछ रहा है। ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी कमलकांत, या फिर ऑप्शन सी चंद्रभान, या ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे सभी लोग। ये देखेंगे आपकी कितनी तैयारी अच्छी चल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।